वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है, क्या इस देश की सरकार इतनी विफल हो चुकी है कि अब एक परीक्षा तक ईमानदारी से नहीं करवा पा रही? आखिर जनता वोट किस लिए देती है? प्रधानमंत्री चुना जाता है, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, शिक्षा मंत्री बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां बनाई जाती हैं ताकि देश का सिस्टम मजबूत हो, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन आज हालत यह है कि भारत का सिस्टम इस कदर टूट चुका है कि 22 लाख से ज्यादा बच्चों की मेहनत को फिर से मजाक बना दिया गया। उन बच्चों की मेहनत जो सुबह 5 बजे उठे, जिन्होंने 2-2 3-3 साल कमरे में बंद होकर सिर्फ पढ़ाई की, जिनके माता पिता ने खेत बेचे, गहने गिरवी रखे, कर्ज लिया सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा डॉक्टर बन सके। लेकिन 3 मई 2026 को जब ये 22 लाख से ज्यादा छात्र नीट यूजी की परीक्षा देने बैठे, तब तक उनके सपनों का सौदा हो चुका था। टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, पीजी हॉस्टल्स में, कोचिंग नेटवर्क के अंदर कुछ हजार रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक में कथित तौर पर पेपर बेचा जा रहा था। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि ये पहली बार नहीं हुआ। 2016 में पेपर लीक हुआ, 2021 में पेपर लीक हुआ, 2024 में पूरा देश हिल गया और अब 2026 में फिर वही कहानी दोहरा दी गई। हर बार जांच होती है, हर बार दावे किए जाते हैं, हर बार कहा जाता है दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन फिर अगली बार वही पेपर माफिया उसी सिस्टम को खरीद लेते हैं। तो आज हम समझेंगे नीट क्या है, ये हुआ कैसे और सवाल किस पर है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। मेरा नाम माहिम है। नीट है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है? नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये भारत में एमबीबीएस, बीडीएस, बीए, एमएस और दूसरे अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिले का एकमात्र रास्ता है। पूरे देश में एक ही परीक्षा, एक ही दिन, एक ही मेरिट लिस्ट। इसे एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित करती है। अब दाव समझिए, देश भर के सरकारी स्कूल, मेडिकल कॉलेजों में करीब 1 लाख एमबीबीएस सीटें हैं और परीक्षा देने वाले हैं 22 लाख से ज्यादा छात्र, यानी हर एक सीट के लिए 22 बच्चे लड़ रहे हैं। इस परीक्षा में एक एक नंबर का फर्क किसी को सरकारी कॉलेज दिला देता है, किसी को निजी कॉलेज में करोड़ों खर्च करवाता है और किसी का सपना पूरी तरह तोड़ देता है। यही वजह है कि बच्चे 2-3 साल, कुछ तो 5-5 साल सिर्फ इसी एक परीक्षा के लिए देते हैं। कोटा जाते हैं, सीकर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, परिवार सब कुछ दांव पर लगाते हैं क्योंकि इस एक परीक्षा में अगर नाम आ गया तो उससे जिंदगी बदल जाती है। 3 मई 2026 रविवार का दिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 5400 से ज्यादा केंद्रों पर 551 शहरों में नीट यूजी 2026 का एग्जाम हुआ। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने पहले ही कह रखा था, 0 एरर, 0 टॉलरेंस। परीक्षा हुई, छात्र घर गए, तब तक सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन 7 मई को एनटीए को एक विसल ब्लोअर यानी एक शख्स जिसने सिस्टम के अंदर से जानकारी दी, उसने बताया कि जो क्वेश्चंस पेपर में सवाल आए हैं वो पहले से बाहर थे। एनटीए ने 8 मई को मामला केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा और 13 मई को घोषणा हुई कि नीट यूजी 2026 रद्द हो गया है। परीक्षा से पहले एक 145 पन्ने की पीडीएफ सर्कुलेट हो रही थी, जिसे गेस्ट पेपर बोल रहे हैं। गेस्ट पेपर होता क्या है? आमतौर पर कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स अपने अनुभव से प्रेडिक्शन शीट्स बनाते हैं कि इस बार पेपर कहां से और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसे गेस्ट पेपर कहते हैं। ये एक सामान्य चीज है। लेकिन 2026 में जो सर्कुलेट हुआ वो बिल्कुल अलग था। परीक्षा से पहले 150 पन्नों की एक पीडीएफ छात्रों के बीच घूम रही थी, जिसमें 410 से ज्यादा सवाल थे। जांच में पता चला कि उसमें 130 सवाल असली नीट पेपर से हूबहू सेम थे। सवाल भी वही और सीक्वेंस भी वही। राजस्थान एसओजी के एडीजे विशाल बंसल ने माना कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मिलाकर 120 से ज्यादा सवालों में स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज थी। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इन सवालों की कुल वेटेज 720 में से करीब 600 अंकों की थी। ये कोई प्रेडिक्शन नहीं था, ये असली पेपर था। राजस्थान एसओजी के आईजी अजय पाल लांबा के मुताबिक ये पीडीएफ महाराष्ट्र के नासिक से चली। नासिक के शुभम खैरनार ने इसे हरियाणा के एक शख्स को भेजा। उसने राजस्थान के कोचिंग हब सीकर तक पहुंचाया। सीकर के झुंझुनू एक पीजी हॉस्टल ऑपरेटर ने इसे अपने यहाँ रहने वाले छात्रों को दे दिया। चैट हिस्ट्री में यह मैसेज फॉरवर्डेड मैनी टाइम के टैग के साथ मिला। ये पेपर परीक्षा से 2 दिन पहले 5 लाख रुपए में बिका। परीक्षा से 1 दिन पहले कीमत गिरकर 30,000 रुपए हो गई। जांच में सामने आया कि चूरू जिले का एक एमबीबीएस छात्र जो केरल के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, उसने ये 1 मई को सीकर भेजा। मास्टरमाइंड के रूप में जयपुर से मनीष यादव गिरफ्तार हुआ। अब तक 9 गिरफ्तारियां, 45 से ज्यादा से पूछताछ और सीबीआई ने मामला अपने हाथ में ले लिया है। नीट परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए कितने सख्त नियम बनाए जाते हैं, जरा वो भी
भी देखिए। छात्रों को कहा जाता है कि हल्के कपड़े पहन कर आओ, फुल स्लीव कपड़े नहीं होने चाहिए, बड़े बटन नहीं होने चाहिए, जूते नहीं, सिर्फ चप्पल पहनकर आना है, धातु की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, घड़ी, ब्रेसलेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब बैंड, यहाँ तक कि कोई सेंटर्स पर ढीला पजामा पहनकर भी अलग चेकिंग, अगर जाता है तो उसकी अलग चेकिंग की जाती है। एग्जाम सेंटर में एंट्री से पहले मेटल डिटेक्टर से स्कैनिंग होती है, हर कमरे में सीसीटीवी निगरानी होती है, क्वेश्चन पेपर सील्ड पैकेट्स में आते हैं, उन्हें स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, पूरे ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में सिक्योरिटी होती है और परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले पैकेट्स खोले जाते हैं। यानी सरकार और एनटीए दावा करते हैं कि पेपर की सिक्योरिटी इतनी मजबूत है कि कोई गड़बड़ी संभव ही नहीं, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो गया। कोई ऐसा है जिसे पता है पेपर कहाँ रखा जाता है, कब मूव होता है, कब पैकेट खुलता है और कैसे उसे बाहर पहुंचाया जाता है? और इसलिए अब सवाल सिर्फ पेपर लीक माफिया पर नहीं है, सवाल उस पूरे सिस्टम पर है जो हर बार बच्चों पर नियम थोपता है लेकिन खुद अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करता। 2024 में 24 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा दी। बिहार में 13 लोग पकड़े गए जिन्होंने 30 से 50 लाख रुपए देकर पेपर खरीदा था। सीबीआई जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, नतीजे आए तो 67 छात्रों ने 720 में से 720 नंबर लाए। एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स। स्टैटिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं था। सीबीआई ने माना कि 155 छात्रों को सीधे फायदा मिला। एनटीए के प्रमुख को हटाया गया। 2024 में ही एंटी पेपर लीक कानून भी बना, 3 से 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना, लेकिन एक भी दोषी जेल गया नहीं। इसलिए 2026 में फिर वही हुआ, क्योंकि शायद अपराधी जानता है कि जिस देश में रेपिस्ट को माला पहनाई जाती है वहां सरकार उसे ढूंढने कहां ही निकल रही है। आज देश का पूरा विपक्ष, देश भर के टीचर्स, एजुकेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और लाखों छात्र एक ही सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, एनटीए से और पूरे सिस्टम से जो हर बार फेल होता है और फिर भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। 22 लाख बच्चे परेशान हैं, उनके माँ बाप परेशान हैं, री एग्जाम की तारीख का इंतजार है और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल ये नहीं होगा। सवाल सरकार से है, सवाल एनटीए से है, सवाल उन तमाम अधिकारियों से है जो हर साल सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं और फिर वही सिस्टम बच्चों को धोखा दे देता है। स्थिति यह है कि जब एजुकेशन मिनिस्टर से रिपोर्टर्स ने पूछा कि आखिर पेपर लीक हुआ कैसे, तो जवाब देने की जगह हमारे मिनिस्टर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। लेकिन देश के लाखों छात्रों के सवालों से कब तक बचेंगे? आखिर कब तक मंत्री, एजेंसियां और अधिकारी जिम्मेदारी लेने से बचते रहेंगे? अगर सिस्टम नहीं संभल रहा है तो आप आराम से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल होने का मामला नहीं है, ये लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और देश की शिक्षा व्यवस्था की गंभीर विफलता भी है।